कानपुर में हुई 3 जून की हिंसा के आरोपी बिल्डर हाजी वसी और उनके बेटे अब्दुल रहमान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जिस पर हलीम इंग्लिश स्कूल की ज़मीन हड़पने का आरोप लगा है। दरअसल शनिवार को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर स्कूल की प्रिंसिपल सबा खान सहित 2 दर्जन से अधिक अध्यापिकाओं ने कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस के अधिकारी से शिकायत करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाते हुए बताया कि मोहम्मद वसीम, मुनव्वर हुसैन, अब्दुल्ला अयाज के नाम पर पट्टा कर अवैध धन अर्जित कर लिया है, जबकि इस स्कूल का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जहां पर ना तो कोई निर्माण कर सकता है, ना कोई ज़मीन खरीद व बेच सकता है। प्रिंसिपल ने कहा कि हाजी वसी वही है जो 3 जून के दंगों में आरोपी था और जेल में बंद था। कुछ हफ्तों पहले ही जेल से रिहा हुआ है। प्रिंसिपल सबा खान का यह भी आरोप था कि अब्दुल हसीब, जो कि हलीम मुस्लिम एसोसिएशन का पूर्व महामंत्री रहा है, उसने इशारे पर ये सब हो रहा है। पूर्व में इन सभी पर थाना चमनगंज पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर के डीसीपी एसके सिंह ने बताया कि हलीम इंग्लिश स्कूल में 2 बच्चों का विवाद चल रहा है। इसमें दोनों पक्षों पर बारी बारी शिकायत लेकर आए थे। जो भी तथ्य सामने आएंगे वह उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से संवाददाता रजत सिंह की खास रिपोर्ट। ये सर थाना चमकने लगता है, जो है जॉइंट सीपी सर देख रहे थे सेम बनाने में क्या सब जॉइंट सीपी सर भी जिसके अगेंस्ट दिया है ये भी उन्हीं दे रहे हैं। मेरा नाम सबा खान है। सबा जी, किस लिए आज यहाँ आई हैं और क्या शिकायत है? हम लोग अपनी शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए आए हैं, जो कि निष्कासित महामंत्री अब्दुल हसीब ने बेचना चालू कर दिया। एक हमारे हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल की जगह है जो करीब 4,500 वर्ग है, उसको उसने हाजी अब्दुल वसी, जो कि अभी जेल, आपको मालूम है 6 जून के दंगे में वो आरोप था, उसको जेल हुई करीब 3-4 साल का, और उसका साथ में बेटा है रहमान, उसको उसने बेच दी। अब वो करीब 15 दिन से उसमें कंस्ट्रक्शन का काम उसने चालू कर दिया है। हम लोग सीपी साहब से मिलने आए थे कि ऐसे गुंडों को, ऐसे अपराधियों को पुनः जेल में डाला जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, जो कि माननीय न्यायालय में इसके ऊपर स्टे लिया जा चुका है। और उसके बावजूद पुलिस की तो वो सुनता ही नहीं है, किसी मानव में पुलिस की सुनता नहीं है। उसको ये लगता है कि पुलिस जैसे जाएंगे, जैसे वो हमेशा, उसका एक इतिहास रहा है कि हमेशा उसने जितने भी कंस्ट्रक्शन किए सब इलीगल तरीके से करे हैं, क्षेत्रीय पुलिस को मिलाकर और बाकी अधिकारियों को मिला के। लेकिन अब क्योंकि सरकार। सबा जी, आप प्रिंसिपल पद पे कब से हैं उस स्कूल में? हमें करीब हो रहा है 5 ईयर्स। 5 ईयर में ये देखा गया है कि पिछले 2-3 सालों में जब से आप प्रिंसिपल रही हैं, तो ये विवाद कभी ख़त्म नहीं हो रहा। विवाद कभी ना कभी हर 6 महीने में, 3 महीने में उजागर हो जाता है। हाँ, तो ऐसा क्यों है कि 3 साल से विवाद क्यों नहीं खत्म हो पा रहा? इसलिए कि बाकी लोग चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, बिकने दे रहे हैं, गलत हो रहे थे। जब हम नहीं थे तो बहुत सी महिलाओं को शोषण भी होता था, लेकिन कभी सामने मामला आया नहीं, क्योंकि महिलाएं हैं, हम उनका नाम ले नहीं सकते हैं। वो टीचर्स बेचारी छोड़ के चली गई, जो इनका एक साथी था दानिश, वो ये सब काम करता था। हम आए हैं तो आप तो जानते हैं, जो भी इंसान सही बोलता है, कहते हैं नीम कड़वी होती है, कड़वी नहीं होती है, वो लोगों के दवा में काम आती है। तो सही चीज़ बोलने वाले को तो हमेशा समाज भी और जो ऐसी जगहों पे दुश्मन, लेकिन हम अपने सही काम करते रहेंगे। अच्छा, हलीम तो ये काम जहाँ पढ़ाई से ज़्यादा शादी होती है। बिल्कुल सही, जहाँ किताबें होनी चाहिए वहाँ प्लेट और डोंगे और टेबलें लगी हुई हैं। आज तक इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे अब्दुल हसीब, जो कि निष्कासित महामंत्री है, पैसा लिया, उसने लोगों से वसूला और जगहें बेची, और एक बार अभी तक कोई ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ना साइंस स्ट्रीम हो पाई। आप बताइए दुनिया कहाँ पहुँच रही है, लोग गूगल पे चल रहे हैं और हलीम की संस्था वहीं के वहीं रुकी हुई है। क्या मांग करती हैं और क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम मांग ये करते हैं कि आप इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अब्दुल हसीब जो कि नैनीताल और गोवा में बैठा हुआ है, उसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही, उसके ऊपर 3 करोड़ का मुकदमा भी चल रहा है। उसके साथ जितने और जो कि इसके साथ बिल्डर हाजी वसी और रहमान, इसका बेटा है, इन तीनों को जेल में डाला जाए। जब तक ये जेल में नहीं जाएंगे तब तक ये ख़रीद फरोख्त का काम नहीं बंद होगा।
अगर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करी जाती है, नहीं सुनवाई होती, तो फिर क्या आगे करेंगे? भाई अगर यहाँ नहीं सुनेगी तो हम और इनसे बड़े आला अधिकारी जीपी के पास जाएंगे, वहाँ नहीं सुनी गई तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। लेकिन हमें भरोसा है सुना जाएगा, क्योंकि टाइम बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। कहीं भी आप आवाज़ लगाएंगे और आपके माध्यम से जो हमारी आवाज़ जा रही है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सुना ना जाए। हमें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि कार्रवाई होगी और तत्काल कार्रवाई होगी। सर, एक स्कूल की प्रधानाचार्य को टीचर आए थे, प्रार्थना पत्र दिया, क्या मामला है और क्या कार्रवाई? देखिए ऐसा, सर, एक स्कूल की प्रधानाचार्य को टीचर आए थे, क्या मामला है और क्या शिकायत हुई और क्या कार्रवाई? देखिए इसमें दोनों पक्ष आज आए थे और दोनों लोगों का ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर अपने अपने क्लेम कर रहे हैं, और उस क्लेम का बेसिकली जो इन लोगों का है पुराना डिस्प्यूट है, ज़मीन का डिस्प्यूट है, और इसमें माननीय न्यायालय के भी आदेश हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी को मैटर अलॉट हुआ है, दोनों पक्षों का डॉक्यूमेंट बाकी चीज़ देख करके जो चीज़ फैक्ट होगा, जो कानूनी रूप से सम्मत है, वो कार्रवाई होगी।